नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का अगला टॉपिक, जिसका नाम है रेसिस्टर इन पैरेलल या समानांतर में प्रतिरोध। खैर, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, आप पहले ही बनाए होंगे, बहुत सारे टीचर तो इसका आंसर निकाल ही देंगे। लेकिन दो सवाल है मेरे पास। पहला सवाल, क्या सच में ऐसा रेसिस्टर कनेक्शन ऐसा ही होता है कि बस ये दिया हुआ है? सर्किट ऐसा होता भी है क्या? इसका कहीं यूज भी है? क्योंकि देखिए, मेरे पास एक USB लाइट है, ठीक है। देखो, इसमें बहुत सारा बल्ब है और सारा पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके बगल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऐसे सिर्फ रेजिस्टेंस को जोड़ के कोई फ़ायदा है क्या हमको? नहीं, एक्चुअली में होता है जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे तुम लोग को खैर छोटा दिख नहीं रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक बल्ब है, ये बल्ब है, एक और बल्ब है, एक और बल्ब है, ठीक है। इस बॉल के बगल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और ये फिर, ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। ये बल्ब के बगल में रेजिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ कैसे, यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन हम लोग उसको यूज करते हैं दिखाने के लिए। हम लोग किताब में देखते हैं ऐसा लगा हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब मान लो ये भी रेजिस्टेंस होगा, ये बल्ब है, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, वो भी होगा ना। इसको हम कुछ मान लेते हैं, R4, R5, R6, R7। लेकिन एक्चुअली यह सीरीज में हुआ। सीरीज में क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है ना। एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों जुट के, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों के बदले एक नया रेजिस्टेंस ले लेते हैं। कुछ इन दोनों जोड़ के कुछ और, इन दोनों जोड़ के कुछ और ले लेते हैं। मतलब इन दोनों को जोड़ के या कुछ और कुछ ले लेते हैं, RP, RQ, RS। इसलिए जब पैरेलल में दिखाते हैं तब हम लोग ये दिखाते हैं, ठीक है। एक्चुअल रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे तो फिर सीरीज में होता है, एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा। इसलिए दिखाने के लिए हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल था कि बचपन में क्या होता था, सुबह सुबह क्या करते थे, मैंने ना फैन का रेगुलेटर को स्लो कर देते थे। उनको लगता था ऐसे करने से उनका बिजली बच जाएगा। तो क्या ये सही है? अगर हम रेगुलेटर को स्लो कर देते, मतलब पंखा स्लो हो जाता है, तो उससे क्या मेरा बिजली का बिल कम आएगा? ये दो सवाल हैं, ठीक है। इसका आप जवाब सोचिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग को पढ़ना है, रेसिस्टर इन पैरेलल। यहाँ पैरेलल का मतलब क्या हुआ? पैरेलल का मतलब घर में जैसे दो तार आया, ठीक है। घर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तार आता है, ठीक है। इसी तार में हम यहाँ पे बल्ब जोड़ दिए, इसी तार में हम कुछ और जोड़ दिए, पंखा जोड़ दिए, इसी तार में हम फ्रिज जोड़ दिए, ठीक है। मान लेते हैं एक कुछ ख़राब हो गया बल्ब, तो बाकी दोनों काम करेगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा कि सबको वोल्टेज बराबर मिलता है। जैसे 220 वोल्ट आ रहा था, तो इसको भी 220 वोल्ट, इसको भी 220 वोल्ट, इसको भी 220 वोल्ट। पैरेलल कनेक्शन में सबको वोल्टेज बराबर मिलता है, ठीक है। और दूसरा बात, सबको बराबर मिलता है वोल्टेज, तो हम क्या करें, घर में पूरा लगातार मोटर भी चला दिए, फ्रिज भी चला दिए, आयरन भी चला दिए, तो कुछ फ़र्क पड़ता है? रूम में जब देखते हैं लाइट में कुछ फ़र्क पड़ता है? जैसे हम कुछ हैवी लोड वाला जैसे मोटर या कुछ ऐसे चलाएं, तो देखते हैं वोल्टेज का इंटेंसिटी घट जाता है। इंटेंसिटी क्यों घटता है? सॉरी, वोल्टेज कहना गलत है, मतलब उसका इंटेंसिटी लाइट का देखते हैं घट जाता है। तो एक्चुअली वो घटता क्या है? एक्चुअली वो घटता है उसका करेंट। चलिए, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। और लेकिन जो करंट है, जैसे आई, ये करंट जैसे मान लें यहाँ जा रहा है, ठीक है,
तो ये जैसे यहाँ पे ब्रांच पे आएगा, आगे हम लोग ब्रांच रूल पढ़ेंगे, तो ये I1 में बढ़ जाएगा, I2 बढ़ जाएगा और I3। मान लेते हैं ये 10 एम्पेयर का करंट जा रहा था, तो हो सके इसमें 2 एम्पेयर चला जाए, हो सके इसमें 4 चला जाए, हो सके इसमें 4 चला जाए, लेकिन सबको जोड़ के वो 10 ही आएगा। ठीक है, तो हमको इसी को याद रखना है। इसी के आधार पर हम लोग इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जो आपका एग्जाम में 5 नंबर का आ सकता है जैक बोर्ड में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आई जो होगा पूरा सर्किट का, ठीक है, वो बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, V बराबर IR, हमको I जानना है, तो क्या हो जाएगा V/R। तो हम मान लेते पूरा सर्किट में I करंट जा रहा था। ठीक है, इसका फॉर्मूला का V/, हम मान लेते हैं पूरा का इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, सबको जोड़ के, रेजिस्टेंस जोड़ के जो भी वैल्यू आएगा, बराबर I1 क्या होगा, तो V/R1, V/R1, ये R1 जो भी है इसका, हम जानना चाहते हैं इसमें कितना करंट, तो इसका फॉर्मूला V/R2। इसी तरह इसमें कितना, तो V/R3। मैंने क्या बोला, वोल्टेज सेम रहता है, मतलब यहाँ 12 वोल्ट है तो इसको भी 12 वोल्ट, इसको भी 12 वोल्ट, इसको भी पूरा 12 वोल्ट मिल रहा होगा। तो V कांस्टेंट है, तो V/R इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा, P कॉमन लिए तो ये मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये V और V कट गया, तो जो हमको फॉर्मूला मिल गया, ये 1 इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला, अब जैसे कि आप वैल्यू दिया हो सबका, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको पूरा इसका मिल जाएगा हमको टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 1/5, 1/10 ओम प्लस 1/30 ओम। एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये 6 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, ओम कॉमन ले लिए थे, तो ये 1/R का वैल्यू इक्विवेलेंट आंसर हो गया 10/30। लेकिन हमको तो R जानना चाहिए, हमको तो R जानना था, सॉरी, तो R इक्विवेलेंट का हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे 30/10, तो ये आ जाएगा 3 ओम। तो मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, मतलब ये 5, 10 वो सबसे कम है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। अगर रेजिस्टेंस घट गया तो क्या, रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो क्या, करंट मेरा बढ़ जाता है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। आंसर तो 12 वोल्ट लाना है हमको, जैसे यहाँ 12 वोल्ट था, तो 1 का वैल्यू और घटेगा, ठीक है, R का वैल्यू घटेगा तो I का बढ़ेगा तब ना, तो 12 आएगा। हो सके पहले ये 4 था तो ये 3 होगा, हो सके अब ये 3 हो गया तो ये 4 होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। अब हमको जानना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। अब टोटल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, तो हम निकालते हैं। तो अभी मेरा R इक्विवेलेंट निकला है 3 ओम। ठीक है, अब तो फिर से ओम लो, V बराबर IR, हमको I जानना है, तो V/R, यहाँ इक्विवेलेंट पूरा सर्किट का लेना है तो R इक्विवेलेंट लेंगे, तो I हो जाएगा मेरा, V कितना है, यहाँ पे 12 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट मेरा 3 ओम निकला है, तो ये कट के 4 एम्पियर करंट, मतलब इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ये 4 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा
तो 4 एम्पेयर क्या बढ़ जाएगा। हो सके इसमें कुछ और चला जाए, 2 एम्पेयर, हो सके इसमें 3 एम्पेयर, मतलब हो सके इसमें 1, इसमें 0.1 या इसमें 2, मतलब 4 एम्पेयर अब यहाँ पे बढ़ जाने वाला है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसको कितना करंट मिल रहा होगा। तो I1 बराबर हो जाएगा, I का फॉर्मूला क्या है, तो V/R1। V कितना है, 12 वोल्ट फिक्स है। रेजिस्टेंस इसका कितना है, 5। तो 5 एम्पेयर इसको काटेंगे तो ये आएगा 2.4 एम्पेयर। ठीक है, उसी तरह हम I2 जानना चाहेंगे, तो इसका कोई फार्मूला होगा V/R2। V बाई इसका जो रेजिस्टेंस R2, इसको हम क्या बोलेंगे, पहले अलग बोलेंगे R1, R2, R3। तो V/R2, V कितना है, V तो सबके लिए बराबर है, 12 वोल्ट बाय R2 कितना है, 10 ओम। तो ये हो जाएगा 1.2 ओम, 1.2 एम्पेयर। उसी तरह हम I3 निकालना चाहेंगे, तो V/R3, R3 कितना है, तो 12 वोल्ट बाय 10, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 6 पंचे, तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पेयर। ये 4 था ना, सब में बढ़ गया, लेकिन सबको जोड़ने के बाद वापस 4 आना चाहिए। तो चलो जो चेक कर लेते हैं, 0.4, 0.4, 8, 0.10, 0.2 और 1 3 और 1 4, तो 4.0 एम्पेयर मतलब 4 एम्पेयर। तो मैंने देख लिया कि हर एक पथ में कितना मिल रहा था। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।